कदाचितेश्वरो भगवतो विष्णुचक्रात् परमान् दिव्यप्रात् काले पलक्षणात् परिवर्तेन वैसां रसां हरत् आभ्रंतिस्तां दिनामृतां निमिस्तो मिस्तां। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं जो भरत प्रसंग से ही आया है। दुनिया में बुद्धिमान कौन है? जो भजन कर रहा है, जो जिसको ये पता है कि मुझे जाना है। काल चक्र जिस दिन आपका जन्म हुआ, धरती पे आए, आपके पीछे है। और वो काल परमाणु से लेकर द्विप्रात पर्यंत क्षण घटी आदि अव्यवस्थित है। वो निरंतर सावधान होकर हर जीव के पीछे काज कर रहा है। काल चक्र के प्रभाव से बच्चा, किशोर, जवान, बूढ़ा और अंत में चला जाता है। जो बुद्धिमान है अपना काम कर रहा है। कौन सा काम? मनुष्य तन जिसके लिए मिला है। किस लिए मनुष्य तन मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन जो मूर्ख है वो दुनिया में फंसा हुआ है, उसे कोई ध्यान नहीं है। एक दिन शरीर छीन जाएगा, पद छीन जाएगा, मकान छीन जाएगा, परिवार छीन जाएगा। ऐसी बेसहारा होकर छप्पर पर बैठकर अपने परिवार को देखते रहेंगे। हाँ, तेरे किसी में अपना जिंदगी बिता दिए, भजन नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि सबके बीच में सब ठीक है। सब कर्मा निपिसदा कुर्वाणो मत विपास्य मत प्रसादात्, मेरी प्रसाद मत प्रसादात् प्राप्त होती। मेरी प्रसाद पाने का उपाय सब कर्मा निपिसदा, सारे कर्मों के बीच में भी मुझे याद करते रहो। कुर्बान मत विपास्य मत प्रसादात् वाट होती शाश्वत पदम पावे। आप कैसे सत्संग आगे से मैं निकालते हैं? ऐसी हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए, लेकिन उपाय नहीं है। इस भजन के अलावा कोई उपाय नहीं है। दुर्गति से बचना है, सदगति प्राप्त करना है, भजन कीजिए। उसके लिए सिंपल सफाई भगवान बताते हैं, यद करोसि यद सनासि जो हो सिद्ध आसिय। जो खाते हो, पीते हो, देखते हो, सुनते हो, करते हो, मेरे लिए करो। यद तपस्या कौन जाता है पुष्पम अर्पण, जो भी हवन जाप तप मेरे लिए करो। अगर भगवान का भजन नहीं करते ना तो फिर दिमाग मत लगाइए कि हमको भी सुख मिल जाए, कुछ अच्छा काम करें। परेशानी मत होइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इस दुनिया वाले की केवल दुर्गति ही होगी। कुछ कर ले, दुखी दुख भोगेगा। सिवाय भजन का दुनिया में सुख प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। चाहे वो जितना धन कमा ले, जितना मकान बना ले, जितना बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, सुख शांति नहीं मिलेगी। मरना घुट घुट कर। कोई भी आया तो पहले मर गया, कोई अंतिम तक दुख भोग कर। कोई बच्चा है या कोई जवान है, नदी है, उसे टपना है तो बाबू तैरना सीखो, नाव का सहारा लो, नहीं तो इसे मत उतरो, डूब जाओगे। यह संसार भवसागर कहलाता है। पार पाने का एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों का सहारा, सत्संग का सहारा, भगवान के नाम रूप लीला धाम का सहारा। जिसे सहारा नहीं मिला हुआ है वो किस लिए जी रहा है? काले दुख भोगने के लिए। कुछ करना कर लो, सुख शांति जीवन में नहीं आएगी। काले जटो पछाड़ रहने दो, चुने दो मकान, बिगाड़ने दो बेटा को, बिगाड़ने दो बेटी को, पढ़ने दो रोज, क्योंकि यही परिणाम ही होगा। दुखे भोगोगे अगर भजन नहीं करे हो तो। एक जन्म में नहीं तो अगले में, अगले नहीं तो अगले में। क्या करे? भजन भजन करो।
वही बुद्धिमान है जो भगवान का भजन करता है। कैसे करे भजन? शुरू हो जाइए, भगवान को कहिए मैं आपका हूं, आप मेरे हो, उनका नाम लीजिए, ये भजन है। कोई अलग से विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को अपना मान लीजिए, उनका नाम लीजिए, हर काम का नाम लेकर कीजिए। तो काल आपके पीछे खड़ा है, उसको एक बहाना चाहिए, आपको ले जाने का एक बहाना उसे चाहिए। दुनिया वाले को पता चलेगा फलना चले गए, कैसे गए? ऐसे गए। फलनी चलेगी, कैसे गए? ऐसी इस विधि। भाई उस काम को कीजिए। इतना सारा लोग रोड पर चल रहा है, इतना सारा लोग सपना ले लेकर बैठा हुआ है। कोई बेटा का शादी कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, कोई बारात लेकर जाने का तैयारी कर रहा है, कोई बारात आने का इंतजार कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए मर रहा है, कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है। सब बेकार जाएगा, दुखी भोगोगे अगर भजन नहीं कर रहे। और भजन कर रहे हो, सुखी सुखाने वाले। चाहे आप झोपड़ी में रहे, चाहे आप जंगल में रहे, हजारों के बीच में रहे, एकांत में रहे, भजन आनंद देगा। भजन नहीं तो दुख ही दुख। एक ही संस्प्रजा होगा दुखियोनि आदित्य बंदा कौन्त्य नाते सुरते बुद्ध। और जो दुनिया में जितना सुख देख रहे हो, सबके पीछे दुख खड़ा है। तुम्हें लगता है हाँ घर में बहू लेकर आ रहे, पता चला 1 महीना बाद, 1 साल बाद बहू केस कर दिया, सास ससुर जेल में बेटा दे। अरे क्या हो गया? कुछ ना कुछ नौटंकी लीला हो रहा है। 2 बेटा हुआ, बड़ा सुख करेंगे, दोनों बांट लिया, बुढ़ाओ के छोड़ दिया, बुढ़ी के छोड़ दिया। तो समय मैं ऐसा नहीं करता हूं। कोई ना कोई कारण दुख भोगने का आपके जीवन में लगा रहेगा अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 100% मान लीजिए, इस दुनिया का एक आदमी आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जो भजन नहीं कर रहा हो और सुखी हो। नजदीक से जाकर देखिए, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा धन दौलत, ऊपर से टमाटर में फूल है, अंदर से एकदम पिचकल है, दुखी निराश हताश। जो भगवान से जितना दूर, वो अपने जीवन में उतना ही मजबूत। इसलिए काल को पहचानिए, भजन कीजिए। हर सांस कीमती है, हर सांस से भगवान का नाम लीजिए। हर पल कीमती है। जो भजन हो रहा है हो रहा है। मैं पटना से आ रहा था, अभी बच्ची का एग्जाम था, इधर से गया था, उधर जाम इतना था, चल दिए। तो मैं केवल घड़ी देखते रहता हूँ, मैं टाइम देखते रहता हूँ। चलो 2 बजे बैठे हैं तो 3:30 बजेगा, पहुँच ही जाएगा। तो बिहार नहीं होती है और अपना इंश्योरेंस करते रहते, गीता का कोई ना कोई श्लोक गुनगुनाते रहते, तो हमें परेशानी नहीं होती है। फिर घड़ी देखते हैं कि रात कब 10 साढ़े 10 हो, बेड पर जाए। दिन तो इतना ही है, रात में सोते समय इंतजार करते कब सुबह 5-6 बजे कि उठे और ध्यान कर ले, काम हो जाए। पिछला भी मंगलवार को पटना में थे, फिर भगवान की प्रेरणा से हम लोग सत्संग कर ही रहे। आज भी रास्ते में न्योता पूरा करते चले, चलो सत्संग कर लेते। ये सीखना है कला। भगवान ने मुझे स्किल दिया, भगवान ने मुझे ऐसा बुद्धि दिया कि सब होते हुए भी मैं सत्संग, मुझसे सत्संग हो जाता, मैं सत्संग करता हूँ, ऐसा कहना अहंकार है। मुझसे सत्संग होता, समय निकल जाता। निकालिए, ना भी आते तो भी उम्र बीतती। और 25 साल पहले लोग मंदिर में आए थे हम, ना भी सत्संग करते तो क्या बच्चे रहते? नहीं, उम्र तो बीत रहा, अच्छा बुरा हो रहा है संसार में, तो यह तो कम से कम साथ खड़ा है। इसलिए आप सभी, मैं रोज जाता हूँ यहाँ हसनपुरा जगपुरा में यह हो रहा है। नए लोग हैं, आप लोग जैसे ट्रेंड लोग नहीं हैं। आप लोग ट्रेंड में वर्षों से गीता भागवत रामायण सुन रहे हैं। मैं सबसे कहता हूँ शुरुआत तो कर ले, भगवान का नाम जपो। सुबह उठो तो सिर्फ 5 बार, रात्रि में सोते समय 5 बार, स्नान करते समय 5 बार, भोजन करते समय 5 बार,
घर से निकलते समय 5 बार, घर लौटते समय 5 बार, जब जब घर से निकलेंगे 5 बार भगवान का नाम लेंगे, जब जब भोजन करेंगे 5 बार भगवान का नाम लेंगे। मैं बोलता हूँ लोग से, आप अपना कचरा समय भगवान को दे दीजिए। छुट्टी नहीं है, बहुत दुकान पर व्यस्त है। हालांकि भजन करने वाला दुकानों पर भजन करेगा, नौकरी कर रहा है वहां पे भजन कर लेगा, लेकिन मान लो भैया बहुत व्यस्त, ऐसे भजन करने वाला खाना बनाते से भी भजन कर लेगा, लेकिन आप बहुत व्यस्त हैं, छोड़िए। तो कम से कम कचरा टाइम जो आपका है ना, बर्तन धो रहे हैं तो भजन कर लीजिए, स्नान कर रहे हैं 5 बार भगवान का तो नाम लीजिए ना, सोने जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी सहेली से बात कर रहे हैं, जो एकदम फालतू समय है उसमें भगवान का नाम लीजिए, और वो फालतू समय आपके जीवन को चमका देगा। भगवान का आदेश है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मृत्या मैं अर्पित मनो बुद्धि मां में वसस्य। हर पल मुझ में लगने लगाने का प्रयास कर, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, तो खुद समर्पित हो। इसलिए आपके पास छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। बुद्धिमान वही है जिसे पता है ये सब टेम्पोररी व्यवस्था है, कुछ भी अपना नहीं, ये शरीर टेम्पोररी, माँ बाप परिवार सब टेम्पोररी, पद प्रतिष्ठा टेम्पोररी, सब छूटने वाले हैं, पक्का छूटने वाले हैं। इसको रहते भगवान का भजन करना, यही जीवन की सार्थकता है। कुछ भी हो, जो बिगड़े जो बने, जो ना हो जाए, मैं भजन करूंगा, जितना बनेगा करेंगे, और प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा करें, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। दुनिया का भी सब चीज ठीक हो जाएगा, वहां भी ठीक हो जाएगा। भजन से दूर बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए सुखदेव जी महाराज का आदेश है, काल तेरे पीछे पीछे चल रहा है, अपने रजिस्टर में नोट कर रहा है, तेरी कितनी सांसें खत्म हो गई, कितनी बाकी है, तेरे हर कर्म कुकर्म सत्कर्म को नोट कर रहा है काल। और जिस दिन तेरा टाइम पूरा पास आउट यहां से निकाल देंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप भजन कीजिए, एवं के प्रकार कोई कारण बहाना मत कीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं। शादी विवाह है तो भी भजन करेंगे, शरीर में रोग सुख है तो भी भजन करेंगे, कितना भी मोह माया रोग सुख में भजन करेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे। कोई बहनवा ना रे मनवा, कोई बहनवा ना कर ले राम नाम सुमिरन वाले मनवा, कोई बहनवा। जब आपकी गाड़ी चलती रहेगी, भी चल रहे काफी जाम था ना, था रेलवे लाइन की तरफ से, इधर इतना जाम था ना कि बैक करने का जगह नहीं मिला गाड़ी, तो चल रही उधर से एक संपर्क गौरी चक होते चले आए, बीच में सुनवाई की तरफ से नया रोड बना है, दोनों तरफ सुंदर आम के पेड़, अच्छी छाया, बढ़िया लग रहा था, भीड़ भाड़ भी नहीं था उधर, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पहले मुझे पेड़ पौधा से बहुत प्रेम है, गांव से, गांव के लोगों से, सीधे साधे लोगों से अपनापन महसूस होता है। चलते रहे तो आ गए, फिर यहाँ के बाद गांव जाना है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर रिलेशन में, एक गांव में शादी है, परिवार में, तो सांसारिक फॉर्मेलिटी है, चाहे जितना समय लगे, जितना हरासमेंट हो, लेकिन भजन जाप होते रहना चाहिए, जाप करते रहिए। तो भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करें, बाबू भजन, भक्ति भजन के अलावा कोई मार्ग नहीं बनाए सुखी होने का, चाहे कुछ भी कर ले। क्या करे गोस्वामी तुलसीदास, बारी मथे घृत होई बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिहे, या सिद्धांत अपील। क्या बात, जल मथो, हो सकता है जैसे घी निकल जाए, आप लोग कभी सुने पानी मथने से उससे घी निकल जाए? तुलसीदास जी मत
1 महीना से तो पानी को माथ रहे हैं। अमत हो सकता है घी निकल जाए, पैसे निकले। तो बालू को पेड़, हो सकता है तेल निकले, बालू को पेड़ रहे हैं, तेल नहीं निकला। बोलते हो सकता है निकल जाए, जल को मथने से हो सकता है घी निकल जाए, बालू को मथने से हो सकता है तेल निकल जाए। लेकिन बिना भक्ति भजन किए इस संसार रूपे भवसागर से बाहर नहीं जा पाओगे। इस दुखदायी संसार है, दुखालय में शाश्वत पार नहीं जाओ। इसलिए कभी कभी ऐसा महसूस होता है और बड़ा मोह लगता है किसी को देखकर कि बिल्डिंग बना ली, इतना पैसा कमा ली, पढ़ा दिए, रे मूर्ख, कुछ काम नहीं है, खास तो कुछ भजन भी कर रहे। इतना पद, इतना प्रतिष्ठा, इतना धन, इतना दौलत, कुछ भी साथ नहीं कर। हाँ, इसके साथ भजन कर ले, सब सार्थक हो गया। यहाँ भी कुछ मौज कर ले, वहां भी तुम गधे की तरह केवल सम्मान लाद रहे हो अपने ऊपर। बस इसी कर्म को भगवान कहते मुझसे जोड़ लेना था। जो करते हो मेरे लिए करो, सब शुद्ध भाव से करो, पवित्र भाव से करो, तो यही यज्ञ हो जाएगा, यही पूजा हो जाएगा। अपने दिखावा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अहंकार के लिए जो आडंबर करे, ये दुख का कारण। इसलिए आप सभी, हम सभी चेतिए, कुछ भी हो भजन नहीं छोड़ेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, नाम जपेंगे, दूसरे का जितना बने सहायता करेंगे। बाकी तो मोह माया जितना अच्छा बुरा करवा रहा है करा ले। माया भी हम लोग पर हावी है। जब जब माया का प्रभाव बढ़ता है पटकाने लगते हैं। जब उठेंगे फिर भजन करेंगे। कोई बच्चा गिर जाए तो भूल झापता है। जब जब गिरेंगे मोह माया के चक्कर में पड़कर, प्रयास तो करना है कि भगवान के पैर इतना कस के पकड़ ले कि माया खींचे ही नहीं। जो उनका चरण पकड़ लिया वो माया से परे हो गया। माया का प्रभाव तभी तक है जब तक भगवान के शरणागत नहीं हुए। लेकिन शरणागत हो गए मेरा पार है। लेकिन जब तक हम शरणागत नहीं होते, जब तक भगवान का संरक्षण नहीं मिलता, भजन नहीं छोड़ना है, इस भजन को करते रहना है। तो याद रखिए, आप बुद्धिमान तब हैं जब आप कुछ भी हो जाए भजन के वे। मुंह लटकेले भी है ना, कुत्तों से रुसल है, मन लाइक आज भोजन नहीं मिला या कुछ बोल दिया, ये भजन करते रहिए। लुका के माला इन्हें रख ले साड़ी, सीताराम सीताराम सीताराम, कुत्तों के देखे मुंह इसे कर ले रही, लेकिन भजन नहीं छोड़ेंगे। जादू खा लिया आज भर कुछ तो यो भजन कर रहे हैं, उस शरीर में कष्ट है तो यो भजन कर रहे हैं। भजन से कम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेड़ा पार हो जाएगा। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में इतनी शक्ति है, एक दिन ये सब पर भारी पड़ेगा। सारे मोह माया कष्ट ताप दुष्संस्कार दुर्विचार सबको भस्म कर देगा। अपनी जैसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्वा सर्वं ज्ञान प्रेरणैव विनम्र सद्दृश्य से पिछले दिन भगवद गीता में सुने। जैसे विशाल खेल पुआल का ढेर, ईंधन का ढेर, आग का एक छोटा सा चिंगारी सबको भस्म कर देता है, ऐसे ही अंदर में प्रेम जग गया, ज्ञान उदय हो गया, सब बेड़ा पार है। गलती क्या करते हैं आप लोग? इतना बड़ा 24 घंटा का समय होता है, जितना भजन होना चाहिए नहीं करते। कोई रूटीन नहीं है, पास रूटीन बन गया सबका। उठते भजन जे बार बने, 5 बार 11 बार 100 बार, सोते समय भजन, नहाते समय भजन, भगवान का नाम लेना, खाते समय भगवान का नाम लेना, झाड़ू मारते समय, बर्तन धोते समय, छोटा छोटा काम करते हुए भजन करना। प्रेम से वृंदावन बिहारी